नमस्ते आप सभी को और नमस्ते मैम को। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमें रोज़ सुबह अपना इंटेंशन सेट करना चाहिए और वीडियो के एंड में एक छोटा सा ट्विन फ्लेम प्रेयर। ठीक है, सो ये इंटेंशन सेट करना क्यों ज़रूरी है? जब हम सुबह सो के उठते हैं हमें एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के साथ हमेशा उठना चाहिए, ईश्वर को थैंक यू बोलना चाहिए एक नया दिन देने के लिए, और फिर उस दिन का इंटेंशन सेट करना चाहिए कि आज मैंने आंखें खोली हैं, ईश्वर ने मुझे ये शरीर दिया है इस प्लैनेट में और एक दिन लाइफ दी है, तो मेरा इस जीवन का पर्पस क्या है, मेरे आज के दिन का पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये कुछ इंटेंशंस मैंने लिखे हैं, आप चाहें तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। और जनरली ये इंटेंशन सुबह उठने के तुरंत बात करना चाहिए या तो फिर मेडिटेशन शुरू करने के पहले अगर आप सुबह मेडिटेशन करते हैं, और आप चाहें तो कुछ दिन इंटेंशंस एक पेन और एक पेपर में अपने बेड साइड में भी लिख के रख सकते हैं एक रिमाइंडर की तरह। और इससे फ़ायदा क्या है, ये आपको दिन भर एक अलाइनमेंट में रहने में हेल्प करेगा, एक सोल अवेयरनेस में रहने में हेल्प करेगा। ठीक है, एक अवेयरनेस के साथ आप सारा दिन स्पेंड करेंगे अगर आपको पता है कि उस दिन आपके जीने का इस प्लैनेट में इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है। ओके, तो हमारा इंटेंशन है, माई इंटेंशन टुडे इज़ टू सर्व माई सोर्स। मेरे परमात्मा को सर्व करना मेरा इंटेंशन है। कैसे मैं अपने परमात्मा को सर्व करती हूँ? ईश्वर की वाइब्रेशंस में रह के, अपने आप को भगवान से अलाइन करके, उनके पर्पस सर्व करने के लिए ही तो हम इस धरती पे आए हैं, है ना। और उनका पर्पस हम सर्व कैसे कर सकते हैं? अपने वाइब्रेशन को होल्ड करके, पॉजिटिव थॉट्स रख के, हाई वाइब्रेशन में रह के, एक अवेयरनेस की एनर्जी में रह के, ना गुस्सा करना, ना किसी से हेट्रेड रखना, ना जेलसी रखना, है ना। अगर हम अपने वाइब्रेशंस में ही, गॉड वाइब्रेशंस में ही दिन भर रहे हैं तो उस तरह हम अपने भगवान को सर्व करते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा इंटेंशन है इज़ टू सर्व माय सोर्स, अपने ईश्वर की सेवा करना। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसमें बताना चाह रही हूँ कि जब हम मेडिटेशन करते हैं या जब हम इंटेंशन सेट करते हैं तो जनरली क्या करते हैं, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप जिस जगह अपने घर में जब बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो जनरली अनजाने में क्या होता है कि हम अपनी एनर्जीज उसी जगह ग्राउंड करते हैं। ठीक है, अगर आप सुबह मेडिटेशन कर रहे हैं और आप अपने घर में मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप अपनी एनर्जीज वहाँ पे ग्राउंड करते हैं। और फिर होता क्या है कि अगर हम जैसे अपने स्कूल कॉलेज गए या ऑफिस गए या कहीं और बाहर गए तो हमें वहाँ एक नेगेटिविटी फील होती है, या वहाँ पे इनसिक्योरिटी लगती है, या कभी कभी डर लगता है कि शायद वहाँ पे हम सेफ नहीं है या हम पे नेगेटिव एनर्जीज अटैक कर सकती हैं। और आप नोट करिएगा कि जिस जगह आप घर पे मेडिटेशन करते हैं उस टाइम उस जगह आपको बहुत हमेशा सेफ लगेगा, या अगर आप दिन में मेडिटेशन करते हैं तो आपको उस टाइम पे ज़्यादा सेफ फील होगा और रात में शायद कम सेफ फील होगा। तो जो जगह, जो दिन का टाइम है जिस वक्त हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जनरली उस टाइम पे उस जगह पे हमें पॉजिटिविटी फील होती है, क्योंकि हम एक्चुअली उसी जगह अपनी एनर्जीज ग्राउंड कर रहे हैं। तो इंटेंशन क्या सेट करना चाहिए मेडिटेशन में, या जब आप आपका लाइट बबल बना रहे हैं या अपनी एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं, कि आप वो एनर्जी को अपने टाइमलाइन में, फ्यूचर में भी, पास्ट में भी ग्राउंड कर रहे हैं, और हर प्रोबेबिलिटी फील्ड में, हर जगह, हर स्पेस में, हर प्रोबेबिलिटी फील्ड में। जैसे आपको पता है, जिनको टाइमलाइन समझ में आता है कि एक कोई भी मोमेंट से मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट हो सकती हैं, तो आपको सारी टाइमलाइंस में वो एनर्जीज को ग्राउंड करना है। और हर जगह, यानी मेडिटेशन में ही आप समझिए कि आपने आपके घर में एनर्जी ग्राउंड की है, आपने मेडिटेशन में जो आपने खुद के लिए प्रोटेक्शन बबल बनाया है वही प्रोटेक्शन आपने आपके ऑफिस में भी ग्राउंड किया है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, उस जगह पे आप गए नहीं हैं लेकिन पहले से ही आपने अपना प्रोटेक्शन शील्ड वहाँ पे की एनर्जी वहाँ पे भी ग्राउंड करके रख दी है। या आप कहीं किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं या आउटिंग के लिए जा रहे हैं तो जाने से पहले आपने वहाँ पे भी अपनी एनर्जीज ग्राउंड करके रखी हैं। ठीक है, तो हमेशा सिर्फ उसी दिन या उसी जगह
या उसी टाइम पे अपनी एनर्जीज ग्राउंड नहीं करना है, ये आपको अपने आप को ग्राउंड करना है मल्टी डायमेंशनली, सारे डायमेंशन में, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एथ, जितने भी डायमेंशन है वहाँ अपनी एनर्जीज ग्राउंड करना है, सारे प्रोबेबिलिटी फील्ड्स में और हर जगह, घर, ऑफिस, रास्ता, जो भी उस वक्त आपके माइंड में आता है वहाँ पे दिन में भी ग्राउंड करना है। और आग बंद करके विजुअलाइज करिए कि यही प्रोटेक्शन एनर्जी मैंने रात में भी ग्राउंड करके रखी है, कोई सेपरेशन नहीं है, ठीक है। हम ही जगह को सेपरेट करते हैं, घर अलग होता है, ऑफिस अलग होता है, रास्ता अलग होता है, दिन अलग होता है, ऐसे हमारे ये माइंड में बने हुए सेपरेशंस है जो हमारी एनर्जी फील्ड को या प्रोटेक्शन को पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। और हाँ, हम वापस से हम हमारे सोर्स को कैसे सर्व करते हैं, हमेशा अपनी डिवाइन लर्निंग को याद रखते हुए और अपने वाइब्रेशन में रहते हुए, ठीक है। अब सेकंड इंटेंशन हम दिन में क्या सेट करते हैं, आई कमिट टू बी माई हायर सेल्फ, मैं अपनी हायर सेल्फ बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है। आप इमेजिन करिए कि आप ही का हायर सेल्फ कैसा होता, ओके। और वो सारी एनर्जीज विजुअल अपने यानी थर्ड आई पे इमेजिन करिए, खुद को देखिए, अपने हायर सेल्फ को देखिए कि आपका हायर सेल्फ कैसे दिखता, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती, कितना करेज होता, वो कैसे हर अटैचमेंट से बाहर होता है, एकदम भगवान की तरह आपका हायर सेल्फ होता है। लिटरली जैसे आप गॉड को विजुअलाइज करते हैं वैसे ही आपका हायर सेल्फ होता है। और धीरे से वो एनर्जीज अपने अंदर पुल कर लीजिए, वो सारी क्वालिटीज, सारे वाइब्रेशंस, और खुद हायर सेल्फ बन जाइए, ठीक है। सो आई कमिट टू बी माई हायर सेल्फ। सो हायर सेल्फ कैसे बनते हैं, हमेशा ईश्वर से कनेक्ट होके और फुल सोल पावर में आके और रिमेम्बरेंस में आके, रिमेम्बरेंस यानी याद करते हुए कि हमारा असली रूप क्या है। हम एक आत्मा है, वी आर नॉट दिस बॉडी, हम ये डिस्टॉर्टेड लाइट बॉडी नहीं है या डिस्टॉर्टेड टेम्पलेट नहीं है, हम ओरिजिनली भगवान ने हमें कैसे बनाया था वो हमेशा याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। एंड ये अफर्मेशंस दीजिए, ये मैं मेरे किड को भी, मेरी बेटी को भी बोलती हूँ कि ऑलवेज गिव दिस अफर्मेशन, आई एम वन विद गॉड। और ये गार्डियन टीचिंग्स और लर्निंग्स में भी आता है, बट आई एम वन विद गॉड, आई एम सेल्फ मैनेज्ड। सेल्फ मैनेज्ड यानी एक इंग्लिश वर्ड होता है सॉवरेन, बट वो अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको आप बोल सकते हैं आई एम सेल्फ मैनेज्ड, यानी इसका मतलब है मुझे कोई दूसरा कंट्रोल नहीं करता है, मैं अपने आप को मैनेज कर सकती हूँ। एंड आई एम फ्री, मैं आज़ाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, ठीक है। आई एम फ्री, ओके। सो नॉट कंट्रोल्ड यानी ना कोई पर्सन, ना कोई एनर्जी, ना किसी और का थॉट प्रोसेस, ना कोई बिलीफ सिस्टम मुझे कंट्रोल कर सकता है। आई एम सेल्फ मैनेज्ड, ओके। आई एम वन विद गॉड, मैं ईश्वर के साथ एक हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। आई एम वन विद गॉड या आई एम गॉड, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। आई एम सेल्फ मैनेज्ड, आई एम फ्री, ओके। आई एम वन विद गॉड, आई एम सेल्फ मैनेज्ड, आई एम फ्री। अच्छा, ये और एक चीज़ जैसे मैंने अभी बताया, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो फोकस करिए हमेशा प्रेजेंस इन ऑल टाइम एंड स्पेस, हर टाइम और स्पेस में उस टाइम आप अपने आप को फील करिए, आपके चारों तरफ सारे डायमेंशंस हैं, सारे प्रोबेबिलिटी एरियाज हैं, सारी टाइमलाइंस हैं। आप अपने प्रेजेंस ड्रीम में और वेकिंग स्टेट में फील करिए, यानी सोते हुए भी और जागते हुए भी। देयर इज़ वननेस एंड फियर ऑफ ऑल वैनिशेज। कहने का मतलब है कि जब हम सारे जो सोना, जागना, दिन रात, घर बाहर, ये जितने भी हमने सेपरेशंस हमारी ही एनर्जी फील्ड में क्रिएट करके रखे हैं कि सब कुछ अलग अलग है, वो सब कुछ को एक ही सेंटर में रखिए और इसको हर डायरेक्शन में, हर स्पेसेस में, दिन में, रात में, जागते हुए, सोते हुए ग्राउंड करिए, ठीक है। यानी ये आप मेडिटेशन करें और ऐसा इमेजिन करिए कि आपके चारों तरफ ये सारी जगह है और अलग अलग सिचुएशन से अलग अलग लोग हैं, और जो भी आप एनर्जी उस वक्त मेडिटेशन में क्रिएट कर रहे हैं, भले ही वो कोई भी मेडिटेशन करे, वो हर जगह ग्राउंड हो रही है, ठीक है। सो ये हमेशा याद रखिए, ग्राउंड मल्टी डायमेंशनली एंड इन ऑल स्पेसेस। और दिन भर कोशिश करिए न्यूट्रल रहने की, ना हम ज़्यादा दुख में जाना चाहिए, ना लो वाइब्रेशन में जाना चाहिए, और बहुत हाई लेवल ऑफ एक्साइटमेंट या ओवर हैप्पीनेस भी गलत है, ठीक है। एक बैलेंस स्टेट, एक न्यूट्रल स्टेट
मेंटेन करना चाहिए। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है न्यूट्रल यानी कि इनडिफरेंस, दोनों में फ़र्क होता है। इनडिफरेंस यानी लोगों के साथ क्या हो रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो गलत है। डिटैचमेंट एक अलग चीज़ होती है। इनडिफरेंस अगर हमें लग रहा है कि नहीं उसके साथ क्या होता है या ये सिचुएशन में क्या होता है मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ये कहीं ना कहीं अहंकार की वजह से या प्राइड की वजह से भी रहता है। ठीक है, सो कोशिश करिए कि इनडिफरेंस नहीं रखें, डिटैच हो जाए सिचुएशन से, और हर किसी के लिए काइंडनेस रखें, हमेशा सबके साथ प्यार से बात करें, रिस्पेक्ट रखें, सबको वननेस की नज़र से देखें। तो ये तो रहा डेली इंटेंशन सेटिंग। अब एक ट्विन फ्लेम प्रेयर। ठीक है, पहले मैं ये इंग्लिश में पूरा पढ़ूंगी धीरे धीरे और फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, सो इन सर्विस टू बिलवेड डिवाइन प्रेजेंस I pray to free me and my twin flame from all burdens and shackles placed on us by all impostors and deceivers of God. I completely accept all aspects of myself and my twin flame as we dedicate ourselves and our union in service of God. Please remove all false records, false hologram, AI, that means artificial intelligence technology, causing manipulation, interference, gender splitting, sexual misery, all false legal constructs, vows, agreements made in error, obsolete or in false timeline. ठीक है, I pray to bless and purify our sexual organs and energies, and they be used only for purpose of sacred union. I pray that me and my twin flame be the highest expression of God, and may we be union of equals, and our love energy multiplied to be service of God. ये तो मैंने एक प्रेयर लिखा है, बट आप इसे एग्जैक्टली ऐसे बोलना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इसे अपने शब्दों में बोल सकते हैं। इस प्रेयर का मतलब है कि डियर गॉड, मुझे और मेरे ट्विन फ्लेम को हर तरह का जो हमारे ऊपर बर्डन्स डाल दिए गए हैं, हर तरह के जो बंधन डाल दिए गए हैं इस मैट्रिक्स में, इस प्लैनेट में, उन लोगों के द्वारा जो भगवान के नाम पे झूठ बोलते हैं या अपने आप को झूठा गॉड दिखाते हैं, उनसे हमें आज़ाद करिए। मैं अपने और अपने ट्विन फ्लेम के हर रूप को, हर सोल एस्पेक्ट को, हर दोष को, हर अच्छाई को एक्सेप्ट करती हूँ, दोनों के, अपने और अपने ट्विन फ्लेम के, और मैं खुद को और जो मेरा यूनियन है ट्विन फ्लेम के साथ, मेरे उस यूनियन को भी ईश्वर के सर्विस के लिए सरेंडर करती हूँ। ठीक है, और आप प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, हर तरह का झूठा रिकॉर्ड, झूठा होलोग्राम यानी जो हमारे ये कभी और मैं डिटेल में बताऊंगी, ये वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है, लेकिन बोलने से भी इसका असर होता है कि जो मेरी रियलिटी में, जो मेरी बाहरी दुनिया में मुझे गलत हादसे दिखाई दे रहे हैं, गलत सिचुएशंस दिखाई दे रही है मेरी और मेरी ट्विन फ्लेम की लाइफ में, जो गॉड ने नहीं बनाई है, वो सब रिमूव करिए। जो गलत एलियन टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर यूज़ हो रही है, उसे हटाइए, जिससे मैनिपुलेशन होता है हमारे रिश्ते में और मेरे खुद के रिश्ते में अपने साथ भी और ट्विन फ्लेम के साथ भी। एक इंटरफेरेंस क्रिएट होता है, जेंडर स्प्लिटिंग एक प्रोग्रामिंग है, सेक्सुअल मिजरी, ये सारे इस प्लैनेट के फॉल्स एलियन प्रोग्रामिंग है। इन सब से मुझे आज़ाद करिए, और जितने भी मैंने अग्रीमेंट, जितने भी कस्में खाई हैं, जितने भी वादे किए हैं एक तरह की गलती में या जो गलत टाइमलाइन थी उसमें, जो भी कस्में वादे मैंने दूसरों के साथ किए हैं जो अब पुराने हो चुके हैं, उनसे मुझे और मेरे ट्विन फ्लेम को आज़ाद करिए, है ना, क्योंकि ये हमारा हक है। ओके, एज अ सोल दिस इज़ आवर राइट। एंड मैं ईश्वर से प्रे करती हूँ कि मेरी और मेरी ट्विन फ्लेम के सेक्सुअल ऑर्गन्स को और एनर्जीज को प्यूरिफाई करिए, जिससे हम इसे अपने सेक्रेड यूनियन के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने सेक्रेड यूनियन के लिए यूज़ कर सके। ठीक है, और मैं ये प्रे करती हूँ कि मैं और मेरा ट्विन फ्लेम ईश्वर के हाईएस्ट एक्सप्रेशन, जो भगवान की ये जो क्रिएशन है, दुनिया है, जितनी सोल्स बनाई है, वो ईश्वर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सोर्स। ठीक है, तो हम उस ईश्वर का हाईएस्ट एक्सप्रेशन बन सके और हमारा यूनियन दो इक्वल लोगों का यूनियन हो।
ठीक है, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई कम अवेकन ना ज़्यादा अवेकन, इट इज़ अ यूनियन ऑफ इक्वल्स। और हमारी लव एनर्जी हमेशा मल्टीप्लाई हो ईश्वर को सर्व करने के लिए। ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।